हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फाइनल लेक्चर है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज ऑफ फंक्शन। तो लास्ट टू लेक्चर में हमने देखा है कैसे कोई सीरीज को हम बोल सकते हैं बेसिकली वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रही है या फिर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। तो उस सब के टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसी के कंटिन्यूशन में इन क्वेश्चन के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली वी हैव ए सीरीज ऑफ फंक्शन जो कि आपका कन्वर्ज यूनिफॉर्मली है। तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है क्या ये सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगी। इवन अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है, तो क्या आप इससे इंप्लाई कर सकते हो कि आपकी जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस करा था बेसिकली -1 टू दी पावर n x टू दी पावर n 1 माइनस एक्स, ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो बाय एबल टेस्ट मैंने इसको प्रूफ करा था, ये सॉरी बाय डिरिचलेट टेस्ट मैंने इसको प्रूफ करा था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है, ठीक है, इन द लास्ट क्लास, राइट। अगर मैं इसका मॉडुलस की बात करूं तो मॉडुलस इसका आएगा x टू दी पावर n 1 माइनस एक्स। एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ये सीरीज है ये आपकी पॉइंट वाइज करती है, ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। ये आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था बेसिकली इसको जो सीक्वेंस एफएनएक्स आप बनाओगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो वो वहां पे क्या कर रहा था, उसका जो लिमिटिंग आया था सम फंक्शन बेसिकली आपका कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है। तो आप निगेशन के अकॉर्डिंग उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बट पॉइंट वाइज है। तो ऑप्शन देखो, अब ये तो यूनिफॉर्मली है बट मॉडुलस आपका कन्वर्ज यूनिफॉर्मली हो जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। हमारे पास काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। अब सेकंड की बात करें, वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसी कंडीशन को ले लोगे, हमें पता है अगर मैं एफ एन एक्स एक्स टू दी पावर n 1 माइनस एक्स ले लूं तो ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन दिस इंटरवल। अगर मैं इंटरवल क्लोज इंटरवल पिक कर लूं, क्योंकि ये बाइडेनी थ्योरम का एप्लीकेशन मैंने बताया, ठीक है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं आपने इस सेगमेंट के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। बट अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं, अगेन ये आपका कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं है, तो डिस्कार्ड, ठीक है। आप इसके लिए सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर मैं एफ एन एक्स इक्वल टू 1 बाई एन ले लूं, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया फॉर ऑल एक्स इनसाइड आर जो कि इंडिपेंडेंट एक्स से है, तो यू कैन शो बाय इजली बाय एमएन टेस्ट दिस इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन जीरो। बट अगर इसके अकॉर्डिंग में इसकी सीरीज ऑफ फंक्शन बनाऊंगा, ये आपकी कन्वर्ज नहीं करेगी, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। इट मीन्स वो पॉइंट वाइज नहीं होगी, और पॉइंट वाइज नहीं होगी तो ये हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो सेकंड एग्जांपल आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यही यूनिक काउंटर एग्जांपल है, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हमें अपने ऑप्शंस डिस्कार्ड करने थे, तो ये एग्जांपल्स हमारे पास है, ठीक है। चलिए उसी के कंटिन्यूशन में और कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अंडर, और वी कैन से यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एंड देन हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। एंड देन मैंने कुछ एनालिसिस किया था बेसिकली आपका डिफरेंशियबल फंक्शन के ऊपर कि यूनिफॉर्म लिमिट जो आपकी सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन होता है कब डिफरेंशियबल होती है, उसमें कुछ कंडीशन ऐड की गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सेम एनालिसिस बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थ्योरम को डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ के प्रूफ्स में करूंगा, कुछ के प्रूफ्स में यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि एप्लीकेशन बेस है। एंड एक बात और, जितने हमने 2 लेक्चर्स किए हैं वो मोर देन इनफ है आपके पूरे सीरीज ऑफ फंक्शन को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ फैक्ट में लिखूंगा आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक सीरीज का एनालिसिस आप किसके बेस पे बताते हो, बेसिकली आपके पास एक सीरीज गिवन है, तो सीरीज का एनालिसिस आप उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की हेल्प से बताते हो। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के जितना भी एनालिसिस है वो सब टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप उनको यूज करके भी अपना काम बना सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन मेरा है कि अगर आपके एग्जाम में यही 4 स्टेटमेंट दे दे
तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसलिए थ्योरम को समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ में इनको डिस्कस भी करूंगा। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट आपके पास है, इफ fn(x) be a sequence of function defined on R, if this series converges uniformly to some function, से वो sx कोई भी सम फंक्शन है, राइट। देन इफ अगर एक x नोट पॉइंट लिया मैंने कोई भी a डैश से, मतलब a के ड्राइव्ड सेट से, एंड अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूं एट दिस पॉइंट fn(x) की, तो देखो हमें पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ सीरीज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। तो जैसे ही आप x को x नोट की तरफ ले जाओगे तो वी विल गेट एक सीक्वेंस हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, जो आपको इस वैल्यू इस अप्रोच पे सीक्वेंस मिली वो कन्वर्जेंट होती है, इवन इस सीक्वेंस जो आपकी सीक्वेंस आई और इसके रिगार्डिंग में अगर एक सीरीज बनाऊं तो उसकी जो सम होएगा वो x टेंडिंग टू x नोट जो सम फंक्शन है वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। दैट इज दिस समेशन ऑफ दिस लिमिट fn(x) शुड बी, an का मतलब क्या है, an की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी xx का मतलब क्या है, इस सीरीज ऑफ फंक्शन का सम, ये इसका मतलब है। मतलब क्या होता है, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और आपका कन्वर्स यूनिफॉर्मली है, देन यू कैन चेंज दिस लिमिट बाय दिस समेशन वैल्यू, ठीक है। यानी कि इस लिमिटिंग को आप चेंज कर सकते हो, ये थ्योरम ये बोलती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास है, सॉरी पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो भाई, आपको गिवन है कन्वर्स कर रही है सीरीज यूनिफॉर्मली, तो आपका मेन एम क्या है, जो ये सीक्वेंस आप बना रहे हो, लाइक ये सीरीज आप बना रहे हो, ठीक है, इसको आपको कन्वर्जेंट दिखाना है। यानी कि अगर इसका मैं हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की हेल्प लेके अगर मैं इसका पार्शियल सम कन्वर्स दिखा दूं देन वी आर डन, यही तो हमारी डेफिनेशन है जनरल। तो कुछ ऐसा ही मैं करूंगा, हमारे पास गिवन क्या है, दिस सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू fx, राइट, fx इज द सम ऑफ दिस सीरीज, राइट। तो इसके कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, इट मींस इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन एस fx, ओके। अब मैं दोनों साइड लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूँ x टेंडिंग टू x नोट पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, बेसिकली आपका फाइनाइट सम है, मतलब आपका जो SN(x) है वो कन्वर्स करना है यूनिफॉर्मली, यानी कि हर एक जितने भी फंक्शन होंगे उन सब का लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट अगर कुछ फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनकी सम की भी एग्जिस्ट करेगी, एंड सिमिलरली इस समेशन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो वी कैन इंटरचेंज दिस लिमिट क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट सम है, ओके। अब जैसे ही मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू x नोट f(k)x लूंगा तो ये आपको बेसिकली देगा क्या, ये वैल्यू आपके पास अजम्पशन क्या है, ये एक सीक्वेंस देगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने a के, ठीक है। अब a के 1 to n वेरी कर रहा, ये बेसिकली क्या है आपके पास, एक सीक्वेंस ही तो है, और इस सीक्वेंस को मैं bn अज्यूम कर सकता हूं। अब देखिएगा SN(x) आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, वो पॉइंट वाइज भी होगा और हर एक x के लिए जो सीरीज आप बना रहे हो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो बना रहे हो या सीरीज जो बना रहे हो, कन्वर्स करेगी। तो यहाँ पे ये नथिंग बट एक इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही तो आपने एक सीरीज बनाई, और गिवन आपके पास जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म है। इट मीन्स व्हाट, जो आपके पास ये सीरीज आई ये आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। एंड लुक एट दिस, ये आपके पास नथिंग बट क्या है, आपका एम क्या था, आपको n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी इस an को कन्वर्जेंट प्रूफ करना था। तो अगर मैं इसका सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्जेंट दिखा दूं देन वी आर डन, और ये नथिंग बट इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ bn इज कन्वर्जेंट, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेसिकली जहां पे आपकी सीरीज कॉन्वर्स कर रही है और जिस पे आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, बेसिक सा प्रूफ था, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, आपको पूछ लेगा इस समेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज की बात होती तो आपको एनालिसिस पता है, बट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको परमिशन कब मिलेगी कि ये लिमिट आप इनसाइड ले जाओ,
तो इसके लिए आपको पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूफ करना पड़ेगा। ये थ्योरम ये बोलती है, यानी कि इस लिमिट को इस समीशन के साथ आपको तभी परमिशन दी जाएगी जब आप इसको आप यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ कर दो, जो बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन है, देन वी आर डन। तो वही ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये आपके पास mn आ गया, और mn नथिंग बट क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो बाय mn टेस्ट वी कैन से दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, राइट। ओके, अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज करा एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स को जीरो यहाँ पे रखोगे तो कोस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास ये सीरीज आएगी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एंड काफी बार हमने इस सीरीज को डिस्कस किया है, ये सीरीज 1 पे कन्वर्स कर सकती है, 1 पे कन्वर्स कर रही है बाय टेलीस्कोपिंग। और यू कैन से इसका आप सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स हम बनाओगे तो 1 माइनस 1/2, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/2 माइनस 1/3, तो सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या बचेगी 1 माइनस 1/n+1, और सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स हम 1 पे कन्वर्स कर रहा है, इट मींस ये सीरीज का सम आ गया हमारे पास। तो बेसिकली इस जो समेशन था और इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन करके आते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए किसी लिमिट को किसी समेशन के साथ इंटरचेंज कब कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट थ्योरम। देखो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो उसी के कंटिन्यूशन में बेसिकली यहाँ पे हम सीरीज ऑफ फंक्शन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली fn(x) इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, राइट, such that this series converge uniformly to some function say fx, and if for each n inside natural number fn(x) is continuous at x naught, so we can say this sx, और we can say जो सीरीज का सम आ रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी एक फैक्ट बना सकते हो आप, इसका निगेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम एनालिसिस आप सीक्वेंस पार्टिकल्स बना के भी कर सकते हो, राइट। और आपको कंप्लीट एनालिसिस पता है आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, राइट, कैसे उसको हम यूनिफॉर्मली दिखाते हैं, कैसे उसको हम पॉइंट वाइज दिखाते हैं, सारा मेथड में डिस्कस करके आ चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा इसका प्रूफ है, देखिएगा SN(x) अब मुझे गिवन क्या है, सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रही है, मतलब इसका क्या है कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ये आपके पास कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आपको दिया गया है फॉर ईच एन इनसाइड एन fn(x) शुड बी कॉन्टिन्यूस। SN(x) बेसिकली क्या है, एक कंटिन्यूस, मतलब क्या है, इस सीरीज का आप सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स बना रहे हो, तो वो है कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और आपको गिवन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब SN(x) आपका कन्वर्स भी कर रहा है fx पे, और हमें पता है यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो यानी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था SN(x) कि fx पे कन्वर्स कर रहा, तो ये कंटिन्यूस होगा, तो sx इज आल्सो कंटिन्यूस एट x नॉट। सिंपल प्रूफ है, जस्ट 2 लाइन का प्रूफ है, ठीक है। तो निगेशन इसका यूजफुल हो सकता है, अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है और कोई सीरीज आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रही है किसी fx पे, एंड हर एक n के लिए आपका fn(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x नोट, बट जो आपका सम आया एक्चुअली वो नॉट कंटिन्यूस हो जाए, देन आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो आपकी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है जी। तो निगेशन यूजफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम अगेन हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में डिस्कस करा था, बेसिकली यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज अगेन रीमान इंटीग्रेबल। तो सेम एनालिसिस सीरीज के लिए अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है ऑन दिस क्लोज इंटरवल बेसिकली कॉम्पैक्ट सेट पे, ठीक है, सच दैट फॉर ईच एन इनसाइड एन, यानी कि हर एक fn(x) आपका रीमान इंटीग्रेबल है और सीरीज आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही, तो जो sx आएगा यानी कि सीरीज आपकी जिस सम फंक्शन पे कन्वर्स कर रही है वो भी आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा। इस चीज का मतलब क्या है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है बेसिकली दिस इंटीग्रल, और ये सीरीज आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन है, ये कहाँ पे कन्वर्स कर जाएगी, इस पे कन्वर्स कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स इस पे कर रही है और हर एक फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू
ये होगी, और इसको हम नथिंग बट क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 a टू b fn x। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, अगर ये सारी कंडीशन आपको दे रखी हैं तो आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी कि इस इंटीग्रल को आप इस समेशन के साथ चेंज कर सकते हो। और देखो समेशन का मतलब क्या है, 1 यानी कि फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, यानी कि आपको जब इंटीग्रल करना पड़ेगा तो पहले फर्स्ट टर्म का प्लस देन सेकेंड टर्म का प्लस देन थर्ड टर्म का, और इसी को आप क्या बोलते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन के तौर पे काम करेगी और एक थ्योरम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। तो जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस यहाँ पे कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है सच दैट ईच fn(x) शुड बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दिस fn(x) इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फॉर एटलीस्ट वन x नॉट इनसाइड दिस। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी एक पॉइंट के लिए डोमेन पे वो आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, एक कंडीशन लगाई थी। तो यहाँ पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वहां पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का देख रहे थे, अब यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट किसका देखेंगे, सीरीज का, तो वही मैंने लिखा है। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन वहां पे क्या थी, एफ एंड डैश शुड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन से जी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, summation this f and dash is uniformly convergent to say gx, then we say this original series of function is converges uniformly to sx and जो sx होगा वो नथिंग बट क्या होगा, और वी कैन से जो h dash x होगा वो gx के इक्वल ही आएगा। दैट इज gx का मतलब क्या है, इस वाली सीरीज का सम। ठीक है, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी डी बाई डी एक्स एफ एन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं। इस चीज का मतलब क्या है, इक्वल टू एच डैश एक्स का मतलब क्या है, एस एक्स का मतलब क्या है, यानी कि ओरिजिनल सीरीज का सम और उसका डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ओरिजिनल सीरीज आपकी ये है। तो यानी कि हम अगर ये सारी कंडीशन आपकी ऊपर होल्ड हो रही है तो इस समेशन को इस डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। इवन n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म आएगी, n इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड टर्म आएगी। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। ठीक है, लास्ट फैक्ट क्या था, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ दिस सीरीज, एंड ये फैक्ट क्या है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सीरीज। ओके, चलिए अनदर फैक्ट, जैसे हमने डिनी थ्योरम पढ़ा था बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए, तो आपका सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी डिनी थ्योरम होता है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, आप इनको फैक्ट के तौर पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए, प्रूफ के लिए आप एफ के मापा और कोई अदर टेक्स्ट फॉलो कर सकते हैं। बट लास्ट जो 2 लेक्चर थे वो मोर देन इनफ थे आपके कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए सीरीज ऑफ फंक्शन के। ठीक है, तो लास्ट में ट्रीग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहती है, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपके पास है डिफाइन ऑन दिस कॉम्पैक्ट सेट, तो कॉम्पैक्ट यहाँ पे अजम्पशन है। ठीक है, सभी केयरफुल, कॉम्पैक्ट डोमेन होना चाहिए सबसे पहली बात। एक्स्ट्रा कंडीशन, हर एक फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एन एक्स इज मोनोटोन होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज, एंड दिस सीरीज ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करनी चाहिए। अब पॉइंट वाइज तो नेसेसरी है, अगर पॉइंट वाइज ही नहीं होगी तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है हमें। ओके, बिकॉज एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इंप्लाई करता पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को। तो व्हाट अबाउट निगेशन, अगर पॉइंट वाइज ही कोई चीज नहीं है तो यूनिफॉर्म पे जाने की जरूरत क्या है हमें। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और पॉइंट वाइज कन्वर्ज जिस एस एक्स पे हो रही है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, ये नेसेसरी है। अगर देखो आपका जो पॉइंट वाइज लिमिट है एस एक्स यानी कि जो सम आया, अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा तो आप अगेन डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि ईच एन एफ एन एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। अगर ये लिमिट उसका कंटिन्यूस नहीं हुआ तो जो अभी निगेशन था इसके अकॉर्डिंग वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हमें यूनिफॉर्मली का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई जो पॉइंट वाइज सम है वो शुड बी कॉन्टिन्यूस, देन वी से दिस ओरिजिनल सीरीज और वी कैन से समेशन एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, राइट। और ये आपका क्या क्या कहलाता है, डिनी थ्योरम्स ऑफ फॉर ए सीरीज ऑफ फंक्शन, राइट। तो ये 5 एप्लीकेशन है आपके, 5 थ्योरम है, इनको एक बार माइंड में रिकॉल रखना। ठीक है, और लास्ट 2 लेक्चर इनफ है, अगेन मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है,
एंड लास्ट फैक्ट, बेसिकली पावर सीरीज में मैंने इस फैक्ट थ्योरम का प्रूफ नहीं कराया था, बेसिकली वहां पे मैंने लिखवाया था अगर कोई भी पावर सीरीज है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, देन दिस सीरीज इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस डोमेन, जहां पे आर आपका इसके इन बिटवीन लाई कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस डोमेन, ठीक है। और आर यानी कि इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में आपकी सीरीज जो क्या होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। कंडीशन क्या है, आर शुड बी स्ट्रिक्ट लेस ऑन आर, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है, करते हैं। देखिएगा जो ये पावर सीरीज ऊपर लिखा है ये नथिंग बट आपका एक क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन है। वी कैन रिलेट, इसको हम रिलेट कर सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन से, तो मैंने एफ एन एक्स ये मान लिया है, ठीक है। एफ एन एक्स आपका ये है, ठीक है जी, ठीक है। एफ एन एक्स आपका ये है। अब आर ओ सी आपकी आर है, और एक फैक्ट मैंने पढ़ा था, वो फैक्ट हमारे पास क्या था, अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, ठीक है, तो दिस सीरीज बेसिकली दिस पावर सीरीज कन्वर्स एब्सोल्युटली फॉर ऑल एक्स इनसाइड दिस डोमेन, ओके। अब आर इसके इन बिटवीन एक नंबर है, जीरो से आर के मतलब बीच में, यानी कि इसके अंदर लाई कर रहा है डोमेन, तो यानी कि दिस सीरीज ऑल्सो कन्वर्स एब्सोल्युटली ऑन दिस डोमेन, क्योंकि आर के अंदर ही तो ये डोमेन लाई कर रहा है। अगर बड़े डोमेन पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कर रहा तो छोटे पे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब अगर इस सीरीज पे मैं मोड लगाऊंगा इज कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी कि हर एक आर के लिए, हर एक एक्स एक्स के लिए कर रहा है जो यहाँ पे है, तो यानी कि अगर मैं एक्स इक्वल टू आर यहाँ पे डाल दूं तब पर भी तो ये कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है। यानी कि आर आपका क्या है, इस डोमेन से ही तो आ रहा है, ओके। अच्छा, अब किसी कोई सीरीज आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कर रही है, इस चीज का मतलब क्या है, जो उसका बेसिकली ये, भाई एक फैक्ट आपको पता है, अगर कोई भी रैंडमली सीरीज ये कन्वर्जेंट कर रही है तो एन मस्ट बी कन्वर्जेंट और कन्वर्जिस टू जीरो, ये फैक्ट हमें पता है, यानी कि कन्वर्जेंट कर रही है। तो अगेन यहाँ पे मैं एफ एन एक्स की बात करूं तो एफ एन एक्स का मोड ए एन एक्स की टू दी पावर एन, ठीक है। अब ये आपके पास डोमेन है, अगर x इक्वल टू आर यहाँ पे पिक पुट कर दोगे तो ये क्वांटिटी इससे लेस होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रेडियस आपकी क्या है, आर, ठीक है। तो जो इसके इन बिटवीन सर्कल्स होंगे वो इससे तो लेस ही होंगे ना, जो आपका ये वाला है आर है, ओके। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्वांटिटी लेस किससे होगी, एन का मॉडुलस हमें नहीं पता क्या है, और लेस देन इक्वल टू आर टू दी पावर एन, ओके। एक्स के प्लेस पे आर पुट पिक आपने आर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिएगा, अगर ये आपका आर है तो बाकी जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं तो वो उसके इन बिटवीन तो है, तो वो सब इससे लेस होंगे। अगर मैं इसको जो क्वांटिटी आई है इसको एम एन एज्यूम कर लूं तो ये क्या होगा आपके पास, कन्वर्जेंट वाई। अभी तो हमने प्रूफ किया है कि जो ये सीरीज बेसिकली ये सीरीज है आपके पास, ये आपके पास क्या है, कन्वर्स एब्सोल्युटली है, और ये फैक्ट हम लगा देंगे, यानी कि अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो जो उसकी nth टर्म है वो जीरो पे कन्वर्स करती है। तो एम एन टेस्ट अगर मैं आप इसको ए एन मान लोगे तो ये सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। और एम एन टेस्ट क्या बोलता है, सारी कंडीशन एम एन टेस्ट के यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो एम एन टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, तो ये सीरीज आपकी कन्वर्स यूनिफॉर्मली हो जाएगी बाय एम टेस्ट, राइट, एम एन टेस्ट। और वी कैन से वरस्ट्रास एम टेस्ट, फुल नेम ये इसका, ठीक है। तो चलिए हमने क्या प्रूफ कर दिया है, अगर कोई आप इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, बेसिकली गेट में क्वेश्चन आ रखे हैं इसके, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको समझा रहा हूँ। कई बार क्या होगा, आपकी जो फ्रेमिंग होगी सीरीज ऑफ फंक्शन की, वो कुछ कुछ आपकी पावर सीरीज की फॉर्मेशन टाइप होगी लाइक दिस, तो आपको एक अनदर वे या अलग मेथड मिल गया है टू चेक कन्वर्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। इस फैक्ट पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मान लिया इस टाइप का कोई सीरीज ऑफ फंक्शन बना करके दे दिया, वहां पे कुछ डोमेन लिख रखे हैं कि ये सीरीज फलाना इस पे कन्वर्स कर रही है, एंड दिस इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है, इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लो। अब जैसे ही आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर ली, उससे जितने भी छोटे आप डोमेन बनाओगे उन सब पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस करेगी। ये बेसिकली पावर सीरीज, और इन पर्टिकुलर वी कैन से दिस सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और आप कंपेयर करोगे, ये नथिंग बट आप इसको सीरीज ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कहां पे कन्वर्स करेगी। तो अब आप इससे कंपेयर कर लो उसको, an x टू दी पावर n, तो ये सीरीज पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट है, यानी पावर सीरीज की शकल से मिल रहा है, तो an आप पिक कर सकते हो। आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला आपने पता है, इवन पावर सीरीज का मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करके आ चुका हूं, हमारे 2 लेक्चर पड़े हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी इन्फिनिटी आई, मतलब क्या है, जो आपकी ये सीरीज गिवन थी ना पावर सीरीज, ये पूरे आर पे बेसिकली क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब डोमेन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि अभी फैक्ट डिस्कस करा, ये आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगी इस डोमेन पे, और ये आर आपका इन्फिनिटी से लेस होना चाहिए, तो आप देख लो इन सारे डोमेन पे क्या करेगी, कन्वर्स यूनिफॉर्मली करेगी, क्योंकि सारे इसके इनसाइड आ रहे हैं ना, क्योंकि एक्स बेसिकली आपका क्या होगा, इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यही तो यहाँ से बोल रहे हैं हम, अगर किसी सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, यानी कि वो थ्रू आउट कन्वर्स कर रही है भाई, यानी कि इस, और ये सारे क्या है, इसके छोटे डोमेन है, तो इन पे तो ऑब्वियसली करेगी, ओके। तो ये एप्लीकेशन है, ये भी एक रास्ता है यूनिफॉर्मली चेक करने का सीरीज ऑफ फंक्शन का, ठीक है। अगर आपको जो आपका सीरीज ऑफ फंक्शन है वो आपका दिखने में पावर सीरीज के टाइप का है, तो आप इस टेस्ट को भी और वी कैन से रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बेसिकली अगर आपके पास टू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली है, ठीक है, बेसिकली ये भी यूसी है और ये भी यूसी है, देन जो उनका सम होगा और डिफरेंस होगा वो भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करता है, ठीक है। यू कैन प्रूफ, जस्ट यूज द ओरिजिनल डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, सिंपल प्रूफ है, तो आप एक्सरसाइज आपके लिए, ठीक है, इसको आप खुद प्रूफ करोगे, ठीक है। अनदर वन, व्हाट कैन यू से अबाउट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने लिया x प्लस 1/n, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है x पे, अब यहाँ पे मैंने mn टेस्ट अप्लाई करा, तो बेसिकली 1/n आया, 1/n अप्रोच n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाएगा, तो बाय mn टेस्ट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये fn मैंने लिया था, अब gn को भी मैं सेम कंसीडर कर रहा, तो ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है x पे, ओके। तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब ये स्क्वायर आएगा, और ये कन्वर्स कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट वाइज एक्स स्क्वायर के। अब mn पे आ जाइएगा, सुप्रीमम x प्लस 1/n का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टर्म बैलेंस होगी, ये बचेगी। इस क्वांटिटी का मुझे सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, इस क्वांटिटी का मुझे सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से समझो, mn बेसिकली सुप्रीमम ऑफ x 1/n स्क्वायर प्लस 2x/n, इसका मुझे सुप्रीमम लेना, r पे डील कर रहे हैं। अब एक बात देखो, अगर मैं x इक्वल टू n पिक कर लूं, ठीक है, तो दिस सुप्रीमम, ये सुप्रीमम आपका कहां पे कन्वर्स कर रहा है, 2 पे कन्वर्स कर रहा है। मतलब कहने की बात क्या है, देखो हमारा मेन अजम्पशन क्या था एमएन टेस्ट का, अगर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आप ले रहे हो, यानी कि दिस टर्म सुप्रीमम बेसिकली fnx माइनस fx, ये आपका mn था, आपको एक ऑब्वियसली एक सीक्वेंस मिलेगी, अगर ये 0 पे जाए देन वी कैन से दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अब एक बात देखिए, यहां से मुझे सिर्फ ये एनालिसिस मिल रहा है, जैसे ही मैंने कुछ पॉइंट पिक करे x इक्वल टू n, यानी कि देयर आर सम पॉइंट जहां पे आपका mn 2 पे जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीमम आपका mn है, इसका मतलब ये है जैसे आप इस सुप्रीमम की वैल्यू की बात कर रहे हो 1/n स्क्वायर प्लस 2x/n, इसका सुप्रीमम बिगर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, या तो 2 हो सकता है 2 से ज्यादा होगा। यहां से मैंने सिर्फ ये देखा है कि देयर आर सम पॉइंट जहां पे ये mn 0 पे नहीं जा रहा है, 2 पे जा रहा है, या 2 से कुछ बड़ी वैल्यू पे जाएगा। अब इस चीज के कंफर्मेशन से मुझे ये पता लगा कि 0 पे तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट तो ऐसे मिल गए ना जहां पे mn 2 पे जा रहा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट टू सुप्रीम होगा ये मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, सो बी केयरफुल क्या ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मुझे ये एनालिसिस मिला है कि 0 पे तो कभी नहीं जाएगा, या तो 2 पे है या 2 से बिगर है। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन से बोल देना है, अब 2 है 2 से बिगर है 0 पे नहीं जाएगा, मीन्स व्हाट, बाय एमएन टेस्ट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट। तो ऐसी क्या कंडीशन में इंपोज करूं कि दो सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो आपस में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर जाए, ठीक है। तो उसका मेथड है, अगर इन दोनों ये दोनों फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के साथ इनको मैं एक बाउंड दे दूं, बेसिकली इनको मैं बाउंडेड कर दूं, देन basically this sequence of function uniformly convergent gnx is also uniformly convergent to g such that fn and gn both are bounded। basically दोनों sequence of function को आप बाउंड कर दीजिए, then this product must uniformly convergent to this product। okay, तो ये मेरे पास कंप्लीट एनालिसिस था बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट है, अब आपने अपनी साइड से कंप्लीट करना है, मतलब आपको क्वेश्चन करने हैं जितने यहाँ पे एप्लीकेशन है, हिंट मैंने दिया है कैसे उनको यूज करना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, खुद से ट्राई करिएगा, CSIR की, गेट के, ठीक है। और कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम जो CSIR में इजी प्रॉब्लम है उनको मैं टैकल नहीं करूंगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। जो थोड़े ठीक प्रॉब्लम है उनका मैं असाइनमेंट तौर पे एक सेशन रख लूंगा, उसमें सारी प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्री डायग्राम में बना देता हूं, जैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए मैं बनाया था कि कैसे अप्रोच करना है। तो आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, पॉइंट वाइज का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाइज का मतलब क्या होता है, फॉर ईच एक्स नोट इनसाइड दिस डोमेन इफ दिस एफ एक्स नोट, मतलब क्या है भाई, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया, सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या देता है, हमें एक सीरीज ऑफ रियल नंबर देता है। अगर फॉर ईच एक्स नोट इनसाइड ए दिस सीरीज ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज, then we say this sequence of function is point wise, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट x से हो जाए then we say this series of function is converge uniformly, ठीक है। ये पॉइंट वाइज कर सकता है किसी sx पे, ठीक है जी। अब इसका निगेशन क्या होगा, इफ देयर आर सम पॉइंट जिनके लिए सीरीज ऑफ रियल नंबर कन्वर्जन नहीं कर रही, जिनके लिए सीरीज ऑफ रियल नंबर कन्वर्जन नहीं कर रही, तो वहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस सीरीज ऑफ फंक्शन नॉट पॉइंट वाइज। अब नॉट पॉइंट वाइज का मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड पे मैं गया था विद द हेल्प ऑफ SOPS, ठीक है। भाई कोई भी आपको सीरीज दी जाए तो बेसिक एनालिसिस तो ये है, सबसे पहले आप ये देखो हर एक पॉइंट के लिए क्या वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और या उसके निगेशन पे जाओ, क्या आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिनके लिए वो सीरीज, यानी कि उन पॉइंट को मैं डाल के जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन मुझे दिया गया है कुछ पॉइंट के लिए वो कन्वर्ज ना करियो, तो एक रास्ता तो ये है, ठीक है, ऑप्शन डिस्कार्ड करने का। फिर सेकंड जनरल मेथड क्या है, SOPS का मतलब आप SNX बनाओगे बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया आपने। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बताया ये बनाया, ये नथिंग बट एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अब ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, अब ये पॉइंट वाइज करेगा तो सीरीज यूनिफॉर्मली सॉरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करेगी, ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आपने इस सीरीज का बनाया ये नथिंग बट एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब जितने भी रिजल्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आया हूं, बेसिकली जो 4 लेक्चर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर थे, वहां पे मैंने कुछ फैक्ट देखे थे, उनकी हेल्प से आप इसका बिहेवियर चेक कर सकते हो। बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया इस पर वो सारे रिजल्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे जो मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर पढ़ के आया हूं, लाइक यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन इज कंटीन्यूअस बाउंडेड ऑलवेज। अगर इनके आप नेगेशन यूज करोगे तो एक रास्ता ये भी है, ठीक है।
तो उसकी हेल्प से भी आप इसका बिहेवियर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि आपकी सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ट्राई करो पहले उसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने का। अब सारे फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पा रहे हो कि जो सम फंक्शन बेसिकली आ रहा है आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन का वो पॉइंट वाइज है, ठीक है, आपको गारंटी मिल गई कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, देन उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि क्या वो यूनिफॉर्मली होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको मैंने कौन से टेस्ट लिखाए, मैंने ML लिखवाया, ठीक है। देन आपको एबल आपके पास है, एबल्स थ्योरम और डिरिचलेट, ठीक है। तो आप उसके बाद इन टेस्ट पे जाइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करिए, निगेशन पे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाते हैं अगर आप बेसिक डेफिनेशन से चलते हो। लाइक कोई भी सीरीज दी गई है तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं कुछ पॉइंट ऐसे फाइंड आउट कर पा रहा हूं जिन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरी सीरीज कन्वर्ज ना करे। अगर ऐसा मिल गया तो वहां से आप बोल दोगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा अब मुझे ऐसे पॉइंट ये हो सकता है आपके माइंड में मुझे ऐसे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं जिनके लिए मैं सीरीज को डाइवर्जेंट शो कर सकूं, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास दूसरा रास्ता है, ठीक है जी। मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे गया, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे गया, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे गया, मैंने एसएनएक्स का बिहेवियर चेक कर लिया, पता लग गया कि एसएनएक्स पॉइंट वाइज है बट कुछ कंडीशन फेल कर रहा है जो मैं पीछे डिस्कस करके आया हूं, जैसे कि एसएम जो आपका सम फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है, देन आप अगेन डिस्कार्ड कर सकते हो कि पॉइंट वाइज आपका यूनिफॉर्मली नहीं है। अच्छा जो एसएनएक्स बनाया वो रिमांड इंटीग्रेबल नहीं है, देन अगेन आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो देखो एक चीज जो एक सीरीज को चेक करने के लिए आपके पास हजारों रास्ते हैं, ठीक है, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो मेन है, ठीक है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, वो बेसिक में घुमा के रखता है बट ये बेसिक ही नहीं किसी को पता है, प्रॉब्लम ये है आप लोगों की, ठीक है। तो ऐसे वर्क करना है। अब देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस, अगर आपने एसएनएक्स देख लिया और आपको गारंटी मिल गई कि जो एसएनएक्स है वो भी पॉइंट वाइज कर रहा है, अब एग्जिस्ट गारंटी के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, तब तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा कि हाँ भाई अब तो यूनिफॉर्मली प्रूफ करना पड़ेगा इनमें से कोई कंडीशन फिट बैठे, और यू कैन यूज डायरेक्टली जो आपकी कोशी क्राइटेरिया है, ओके। तो प्रूफ करने के लिए देर इज नो अदर वे, आपको इन पे जाना पड़ेगा और जनरल फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कोशी क्राइटेरिया आपका, ठीक है। अदरवाइज तो आपके पास डिस्कार्ड करने के तो हजारों रास्ते हैं। एंड एक फैक्ट हमने और पढ़ा था, आपको ध्यान हो, हमें पता है कि अगर ये यूसी है, सबसे पहले तो पॉइंट वाइज की बात करते हैं, इसको भी आप दिमाग में रखोगे। अगर ये पॉइंट वाइज है तो हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि जो अंदर का फंक्शन है एफ एन एक्स ये जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करना चाहिए, तो ये भी कंडीशन आपकी हो सकती है। अगर आपने ऐसा दिखा दिया कि मेरा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जीरो पे नहीं जा रहा, तो आप वहां से डायरेक्ट क्या बोल दोगे, ये क्या अप्लाई करेगा, दिस एफ एन एक्स इज नॉट पॉइंट वाइज, this fnx is not point wise meet not uniformly convergent, ओके। अच्छा अगर आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये पॉइंट वाइज लिमिट है, ठीक है, ये सीरीज गिवन है, ये पॉइंट बेसिकली आपके पास ये पॉइंट वाइज है, ठीक है। हमने एक फैक्ट पढ़ा था ना, अगर ये एफ एन एक्स है ये यूसी भी हो जाए तो ये कंडीशन इंप्लाई करती थी जो अंदर वाला फंक्शन है एफ एन एक्स ये जीरो पे ही यूनिफॉर्मली होना चाहिए, जीरो पे ही यूसी करना चाहिए। अगर आप ये पता लगा लो कि ये जीरो पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, देन आप अगेन डिस्कार्ड कर सकते हो कि ये नोट यूसी होगा बाय निगेशन। फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है, और ये डोमेन में पिक कर रहा हूं, ये डोमेन मैंने पिक करा, ठीक है जी। तो आपने चेक करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, आपने चेक करना है, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाइज कर, एफ एन एक्स का मतलब क्या है, एफ एन एक्स का मतलब ए टू दी पावर माइनस एन एक्स, और ये जीरो पे जा रहा है,
जैसे ही आप n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे हर एक x के लिए, तो ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है, ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। बेसिकली इसमें से जीरो को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपका जीरो पे जाएगा, ठीक है। बट यू कैन ऑब्जर्व ये जीरो पे जा रहा है, ठीक है, ये जीरो पे पॉइंट वाइज हो रहा है, ठीक है। अब एफ एन एक्स क्या यूनिफॉर्मली है, अब यूनिफॉर्मली जीरो पे ही होना चाहिए, तब जाके हम पता कर सकते हैं कि हाँ आगे में टेस्ट पे जाना है। अगर ये जीरो पे यूनिफॉर्मली ना हुआ तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये कन्वर्स यूनिफॉर्मली नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एम एन यूज करा, एम एन बेसिकली क्या होगा, सुप्रीमम ए टू द पावर माइनस एन एक्स, और एक्स इस इंटरवल से आ रहा है, ठीक है। अब ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, ये लगातार डिक्रीज करता है, इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी देख करके आया हूं, ये है भाई। तो सुप्रीमम वैल्यू कहां पे लेगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। और एक्स इक्वल टू जैसे ही जीरो डालोगे तो ये सुप्रीमम क्या होगा, ए टू द पावर जीरो, ए टू द पावर माइनस जीरो, और वी कैन सी टू द पावर जीरो, ये वैल्यू वन आएगी, नॉट टेंडिंग टू जीरो। तो यहां से ये पता लगा कि ये जीरो पे पॉइंट वाइज तो कर रहा, बट एफ एन एक्स जीरो पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगेन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो फैक्ट मैंने डिस्कस करा, ए टू द पावर माइनस एन एक्स इज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो देखिए कितने सारे रास्ते हैं, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अगर आप ऐसे आप थिंकिंग करोगे तो, इवन मैं पहले से भी बोलता हूं कि आप अगर इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, प्योर मैथ्स कुछ नहीं है, जितना आप डीपली पढ़ोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उतना इजी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइनल आपका यही है सबसे बेस्ट सीक्वेंस। अगर इन सब से आपका काम नहीं बन रहा है, ठीक है, अब ये सब काम तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, क्वेश्चन पे आप इस तरह की थिंकिंग से वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ये मैंने काम बताया ये विद इन आधे मिनट का काम है। देन उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो देन यूज एसएन सीक्वेंस ऑफ पार्सिज्म, उसकी हेल्प से आप उसका बिहेवियर बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस लेक्चर में इतना ही करता हूँ, ठीक है। हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आप क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे रिजल्ट आपके सामने हैं, ठीक है। और लास्ट 2 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए और इस तरह की अप्रोच अपनाई तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ किसी से भी नहीं बनेगा आपके एग्जाम में, इतना मैं भी श्योर हूँ, ठीक है। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हो, आपको भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, या तो आपकी थिंकिंग आपने गलत मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, अदरवाइज आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनाए एग्जाम हॉल में, तो इतना गारंटी है वो किसी से नहीं बनेगा, ये लिख करके ले लो, ठीक है। इससे ज्यादा कोई कंटेंट है भी नहीं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, इवन पूरे यूट्यूब पे भी किसी ने इस टाइप का कंटेंट नहीं दिया है, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सब मतलब कंटेंट सही है, उनका अप्रोच थोड़ा अलग है, वो क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। बट अगेन क्वेश्चन के थ्रू तभी जाना चाहिए जब आपकी थियोरेटिकल नॉलेज सही हो, आपको आइडिया हो, आपको फैक्ट पता हो, ठीक है। एंड ये हमारा सेगमेंट फिनिश हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिंग थ्योरी का कोर्स कंटिन्यू, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें हमारा 7 to 8 लेक्चर हो चुका है, तो उसी के कंटिन्यूशन में मैं लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एंड 7 to 8 लेक्चर इनका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और ये फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और ये पूरा करके ही हम कुछ दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मेनली यहाँ पे आपके 25 to 30 लेक्चर टोटल होंगे, तो आने वाले इस मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मान के चलो 15 जून तक ये कोर्स पूरा रिंग थ्योरी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पेड कोर्स भी मैं लाने वाला हूँ बेसिकली IIT जेम का फुल कोर्स के लिए, ठीक है। तो जो ये क्लास होंगी बेसिकली IIT जेम वाली और प्लस CSIR और जितनी भी बाकी एग्जाम है और कोर्स के लिए लाइक वो सारी हमारी लाइव चलेंगे, ठीक है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको बेनिफिट मिलेंगे। और इसके चार्जेस मैं नेक्स्ट ही बताऊंगा, अभी हमारा फ्री सेशंस चल रहे हैं तो आप फ्री सेशंस का मजा लीजिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर। इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।